पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले रहते हैं और अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, आपको सशक्त बनाता है। आप अपने परिवार के बीच में रहें या आप अपने आस-पास सबके साथ रहें, कुछ भी और वहाँ पर मतलब आप अपने परिवार के बीच में अपने लोगों के साथ हो, पर वहाँ पर आपको कोई नहीं समझ रहा है। आप बस वहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि आपको रहना है, अकेले नहीं रहना है इसके लिए आपको उनके साथ रहना है। अच्छा ये बात मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो स्टडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जो जॉब कर रहे हैं, काम-काज के सिलसिले में बाहर रहते हैं, ख़ासकर ये उनके लिए बातें हैं। तो चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों, जब धीरे-धीरे आप लाइफ़ के एक-एक फ़ेज़, एक-एक चीज़ों को एक-एक स्टेप लाइफ़ में ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चेंज होती जाती हैं। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ता है कि आप एक चीज़ जो सुनी है कि आपके अंदर इतनी ताकत खुद होनी चाहिए कि आप अपने संघर्षों को, आप अपने मन को समझ सकें और उनको जीत भी सकें। तो जो भी बच्चे घर से दूर हैं, बच्चे इन द सेंस कि जो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई के मामले में अलग हैं, घर से दूर रह रहे हैं और अकेले हैं। बेसिकली जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो अकेले हैं। तो वहाँ पर उनके लिए एक चीज़ जो अप्लाई होता है वो ये कि आप अकेला खुद को मत समझिए। आप अकेले ही 100 के बराबर हैं क्योंकि आप जब खुद हैं ना तो आप अपने संघर्षों को समझ रहे हैं, अपने जीवन को समझ रहे हैं और आप और सशक्त हो रहे हैं और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। सब चीज़ों को मैनेज करना समझ रहे हैं कि आपको कैसे उन चीज़ों को मैनेज करना है। अब आप अगर घर परिवार में हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप तब तक इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते जब तक कि कोई मुझे चाय बनाकर दे रहा है या किसी ने मेरा ये काम कर दिया, वहाँ पर सामान है तो कर दिया, किसी ने मेरे लिए खाना बना दिया। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप घर से दूर जाते हैं, अकेले रहते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। पहले के टाइम में ना गुरुकुल होते थे जो आपको लाइफ जो सीखने का टाइम होता है ना वो सिखाते थे। गुरुकुल में जब आप 7 साल की उम्र में चले जाते थे, तो वहाँ पर आपको अपने सारे काम खुद करने होते थे। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक का काम आपका खुद का होता था। और वहाँ पर एक चीज़ और होती थी कि आप ग्रुप में काम करते थे। आप अलग-अलग जगह से आए हुए लोगों के साथ रहते थे। गुरुकुल में जितने भी छात्र पढ़ते थे, वो साथ काम करते थे। उनके काम में वो जो बोलते हैं ना एक ग्रुप वो बॉन्डिंग होती थी। वो चीज़ों को सीखते थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइंडसेट के साथ बड़े होते थे और वो आज के टाइम में मिसिंग है। आज के टाइम में हम चाह के भी नहीं सेट कर सकते वो वाला माइंडसेट जो पहले था, जिसको कि हम एक सुपर माइंडसेट, हेल्दी माइंडसेट बोलते हैं ना, वैसा कि हम सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। उनको आग जलाना है, चूल्हे पे खाना बनाना है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर एक ही बच्चा कर रहा है, हर दिन उनकी ड्यूटी अलग होती थी। झाड़ू भी लगाना है गुरुकुल में, सफाई भी करनी है, अपने कपड़े भी धोने हैं। एंड तब तो वो टैप वाटर और वो सब भी नहीं होता था, तो नदी से पानी लाना है या दूर जाके वहां पर उनके अंदर बॉन्डिंग होती थी। जंगलों में अकेले नहीं जाते थे, वो एक साथ जाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मिसिंग है और हम उनको ला नहीं सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि टेक्निकली हम उनको दिमाग में नहीं डाल सकते। आप पढ़ा लिखा के वो चीजें नहीं सेट कर सकते जब तक कि वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो जो चीजें नहीं है, अब उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देकर जो चीजें अवेलेबल हैं उस पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को बड़ा करना है, उनको बाहर भेजना है। और जब हम बाहर भेजने की तैयारी करते हैं ना, क्योंकि अभी हम बाहर कब भेजते हैं अपने बच्चों को? अभी तो हम उनको बाहर 10th 12th के बाद भेजते हैं ना, तब तक तो वो हमारे साथ रहते हैं। हॉस्टल में जाते हैं बच्चे तो तभी जाते हैं। अगर बाई चांस 8th में जा रहे हैं, कुछ अगर डिफेंस में जाना है तो वो बात अलग है कि आप 8th से भेज देंगे। बट आप जो है उनको कब भेजते हैं? 10th के बाद, 12th के बाद उनके हायर स्टडीज के लिए। तब तक उनके सारे काम घर पे हम करते होते, तो उनका वो माइंडसेट ही नहीं होता है। उनको सिर्फ हम कहते हैं करना है,
रहना है। अच्छा चलिए काम तो कोई भी कर देगा, सबके पास पैसे हैं, तो हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। भाई हॉस्टल में गए, वहां पे सारी फैसिलिटी है, सब काम होके उनको मिल रहा है, पर जो उनकी मेंटल स्टेज होती है, जो उनको मेंटल स्थिति बोलते हैं ना, कि मना स्थिति उनकी कैसे, माइंडसेट उनका कैसा रखना है कि वहां पे जाके वो अच्छे से सरवाइव कर सके। बिकॉज कि सारे केसेस तो ऐसे ही आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कभी बच्चा सुसाइड कर लेता है, कभी उन चीजों को नहीं समझ पाता है, कहीं भाग जाता है। जो ये सारी चीजें हैं ना, हम उनको सिखा ही नहीं पा रहे, और ओरली तो आप कभी नहीं सिखा पाएंगे जब तक उनको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। अगर गर्मी लग रही है तो बिना एसी के, बिना फैन के भी थोड़ी देर रहना होता है। भाई हम बिना फैन के रह ही नहीं सकते, एसी हमें 24 आवर्स चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना लाइफ की, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को वीक कर रही हैं, और हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा ये जो वीडियो है ना, ये हर पेरेंट्स के लिए नहीं है, हर पेरेंट्स के लिए नहीं है, कुछ के लिए है। और आप जान सकते हैं कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सोचिएगा जरूर।